हेलो स्टूडेंट्स, हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटरमिनेंट्स में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अपन ने एक लेक्चर लिया था जिसमें बेसिक फॉर्मूला बताया था मैंने, और उसके टाइप्स बताया कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो उन चीजों में बेसिक चीजें बताई थी मैंने आपको, और बेसिक क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करने हैं वो चीजें बताई थी। उसमें एक टाइप और बताया था कि कॉलिनियर हो, जब पॉइंट्स कॉलिनियर हो उस केस में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो उसको अभी अपन समझते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, 1/2 x1। मैंने उसमें डेरिवेशन भी बता रखा आपको, फॉर्मूला फिर विथ उसका डेरिवेशन बता रखा। अगर आपने वो वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देखें, उसमें आपको बेसिक से पूरा बताया गया, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। दूसरी बात, उसमें डेरिवेशन बिल्कुल डिटेल में बताया गया, अच्छे से समझना उसको, और फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना है। उसके बाद देखो फॉर्मूला में यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपको पहले से याद है तो और अच्छी बात है। देखो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। इतना, ये आपको फॉर्मूला गिवन है, यानी कि ये फॉर्मूला आपको पहले से याद है, यहाँ लर्न करना है आपको। उसके बाद समझो, हमारे पास बच्चों पॉइंट दे रखा है ए, बी और सी, 3 पॉइंट गिवन है, और कंडीशन दे रखी है इन्होंने कि कॉलिनियर है। कॉलिनियर में कंडीशन क्या होती है कि अगर कॉलिनियर होता है तो कॉलिनियर की पहली कंडीशन याद रखनी है बच्चों की एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। एरिया क्या होगा, 0 होगा। कॉलिनियर की कंडीशन क्या ध्यान रखोगे, एरिया 0 होगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यू रखता हूं और उसको इक्वल टू 0 लाना है, अगर सब कैंसिल हो गए, अगर 0 आ जाए तो अपने मान के चलना है कि वो पॉइंट कैसे हैं, कॉलिनियर है। और अगर 0 नहीं आते तो कहेंगे कि कॉलिनियर नहीं है। पर यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सो दैट हमें प्रूव करना है कि वो कॉलिनियर है, तो किसी भी कंडीशन में यहाँ 0 आना ही चाहिए। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं और सोल्व करते हैं, देखते हैं 0 आता है नहीं आता। तो समझो क्वेश्चन को समझो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। अब देखो पहले इनके नाम रख देता हूं। तो ये x1 है, ये y1 है, ये पूरा b और c है ना, ये पूरा y1 है, और a क्या है, x1 है। इसको अपन ले लेंगे x2 और इसको ले लेंगे y2। ये पूरा a और c क्या है, y2 है। ये हमारा x3 है और ये y3 है, यानी कि a और b पूरा क्या है, a प्लस b क्या है, y3 है, c प्लस a क्या है, y2 है, और b प्लस c क्या है, y1 है, और x1 x2 x3। इस तरीके से अपने को पूरा फॉर्मूला गिवन है और उनकी वैल्यूज गिवन है, उनको यहाँ रखना है। 1/2 x1 की वैल्यू बताओ, यहां से कंपेयर करके बताना है a, और फिर ब्रैकेट लगा दिया मैंने। y2 माइनस y3, y2 कितना गिवन है बच्चों, देखो c प्लस a, और y3 कितना है, a प्लस b। तो यहां लिख दिया मैंने c प्लस a माइनस a प्लस b। अब देखो माइनस a प्लस b है और पूरे में माइनस है, तो यहां तो आपके पास एक तरीका तो यह है बच्चों कि ऐसे लिख दो a प्लस b और बाहर माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दो। ऑलरेडी 2 ब्रैकेट लग रहे हैं तो ज्यादा ब्रैकेट लग रहे हैं, तो इस वजह से अपन इसको डायरेक्ट कर दे कि इस माइनस को a और b से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, a और b से अंदर मल्टीप्लाई कर दे। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस का a और माइनस का b, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो x2, ये ऐसे लिखा जैसे माइनस a प्लस b है, इस तरीके से लिखो। अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b। इस पूरे को मैंने यहाँ लिखा है, बात समझ में आ गई, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। आप चाहो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप को कम करके इस तरीके से लिखा। 2 फायदे हैं इसके, एक तो कंफ्यूजन नहीं होगा और एक टाइम बचेगा, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे लिखा। अब देखो इसको हटा देता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। देखो उसके बाद समझो x2 कितना है हमारे पास, b। x2 हमारे पास कितना है बच्चों, b है। फिर लिखा मैंने y3 माइनस y1, y3 कितना है बताओ, a प्लस b, y3 कितना है, a प्लस बी, और माइनस y1 कितना है, b प्लस सी। अब माइनस का b प्लस सी आएगा तो माइनस b और माइनस सी ऐसे हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, माइनस b माइनस सी। नेक्स्ट देखो अब हमें लिखना है x3 कितना है हमारे पास बताओ, c है। x3 कितना है, प्लस का c। फिर इसको यहां से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं ताकि यहां लिखने में दिक्कत ना हो। देखो ऐसे यहां इसको पूरा ही हटा देता हूं, अलग से लिख देता हूं इसको। देखो इसको ऐसे ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 याद रखना है। और ये कब याद रखना है, जब पॉइंट्स कैसे हो, कॉलिनियर हो। पॉइंट बच्चों जब कॉलिनियर हो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
जब पॉइंट्स कैसे हो, कॉलिनियर हो। वापस लिख देता हूं इसको, एरिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब पॉइंट्स क्या दे रखे हो, कॉलिनियर, उस केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसको लिख देते हैं पहले, c लिख दिया, यानी कि x3 की वैल्यू कितनी आ गई, c आ गई। फिर y1 माइनस y2, y1 कितना हमारे पास बताओ, b प्लस c माइनस y2, y2 कितना हमारे पास c प्लस a, तो c और माइनस का a इस तरीके से लिखना है, ये देखना है। यहां ऐसे लिख दो इसको, माइनस का c प्लस a, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, माइनस c माइनस a, माइनस c माइनस a, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे सॉल्व करना है समझो। नेक्स्ट अब देखो 1/2 a, फिर यहां से देखो, यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, c माइनस b प्लस b, b के बाद यहां देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या लिखेंगे बताओ, a माइनस c, उसके बाद में यहां क्या दे रखा है c, और यहां से देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, माइनस c और प्लस c, माइनस b और प्लस b, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इजी बात है, ये तो 12th क्लास के स्टूडेंट हो, सब समझते हो। उसके बाद देखो b और माइनस a, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्वेश्चन को समझ में आया। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, इनको आपस में फर्दर सोल्व करना है। तो देखो 1/2, अब a को मल्टीप्लाई कर देंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, a को c से भी करेंगे और b से भी करेंगे, a को c और b दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, ac माइनस ab, फिर प्लस प्लस b को करेंगे, b को a से भी करेंगे और b को c से भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ, ba और माइनस का bc, b को c से करेंगे तो bc, और उसके बाद में c को अगर b से करोगे तो कितना हो जाएगा cb, और c को अगर a से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का ca, माइनस का ca। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। उसके बाद समझो आगे, अब देखो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, bc से अपने पास bc कैंसिल हो गया, cb और bc एक ही बात है, ठीक है, और ac से ac कैंसिल होगा, ac लिखो या ca लिखो एक ही बात है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो ये हमारे पास बच्चों कितना आया, 1/2, और अंदर बैठ गया अपने पास 0, तो फाइनली क्या आया 0। तो अपने को ध्यान क्या रखना है बच्चों बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो तो पॉइंट्स कहते हैं कैसे होते हैं बताओ, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, नीचे लिख दो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये चीज ध्यान रखनी है। तो जब पॉइंट कॉलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बच्चों बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है 0, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है। समझ गए बात को। क्वेश्चन को इस तरीके से आपको समझना है, फिर सोल्व करना। पहले आपको गिवन होगा, समझो स्टार्टिंग से पहले आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट को आपको नाम दे दो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, तीनों पॉइंट लिख दिए। उसके बाद में फॉर्मूला याद करो। सपोज करो आप ये फॉर्मूला भूल गए, सपोज करो ये फॉर्मूला भूल गए, तो आप ऐसे लिखना, एरिया का फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ, एरिया इज इक्वल टू ऐसे लिखोगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 और 1, इस तरीके से। ये होता है आपका एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है, तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है याद रखना। इस फॉर्मूले को याद रखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक, और 1 1 1, ठीक, और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो और उन वैल्यू को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैंने इक्वेशन वाला टाइप बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था कि इक्वेशन फाइंड करनी हो उस केस में कैसे सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन वाली कंडीशन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें क्या गिवन है बच्चों बताओ, 1,2, इसको अपन मान लेंगे x1 y1, और ये तो a हो गया और ये b हो गया x2 y2, और c अपन मान लेंगे, c हम क्या माने x, y, c हम क्या माने x, y मान लेंगे, c क्या मान लेंगे बताओ x, y, तो a b और c। कभी भी इक्वेशन फाइंड करोगे तो इक्वेशन कब बनती है, जब उसके अंदर वेरिएबल हो, और x और y क्या है, वेरिएबल है। जब तक वेरिएबल नहीं होंगे तो इक्वेशन नहीं होगी, और इक्वेशन होगी तो उसमें वेरिएबल होंगे x और y के उसमें। तो मैंने x y एक मान लिया, ये कह रहे हैं कि इक्वेशन फाइंड करनी है, दो अपने को पॉइंट गिवन है, इसका मतलब थर्ड पॉइंट कंफर्म है कि वो क्या होगा, x y होगा। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को अपन उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट्स वाले तरीके से। वैसे आपके पास दोनों तरीके, मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए, तो दोनों फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट्स वाले तरीके से कैसे सॉल्व करना उसको समझ लो, ताकि वो भी आपको पता रहे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बताया, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक।
तो यहाँ क्या लिखूंगा 1 2 3 6 x और y, इधर क्या लिख दो 1 1 1। पहले वाले फॉर्मूले से काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, बट मैं इस तरीके से करा रहा हूं ताकि आपको ये वाली भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना हो, अगर आप फॉर्मूला भूल गए इन केस, तो कैसे सॉल्व करना समझो। अब देखो इक्वल टू मैंने 0 पहले से क्यों लिखा, जब इक्वेशन आए तो आपको इक्वल 0 मान के चलना है। इक्वेशन तभी बनेगी जब इक्वल में क्या हो 0, यहाँ इक्वल में कुछ गिवन हो, यहाँ तो क्वेश्चन में गिवन हो, अगर नहीं गिवन है तो हम ये मान के चलेंगे कि इक्वेशन में इक्वल में क्या है 0 है, तभी इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज इक्वेशन बन ही नहीं सकती। ठीक, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखना। दूसरी बात, यहाँ से 1/2 है तो 1/2 इधर 0 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर 1/2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/2 जब 0 में जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। समझ गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद में ये लिखना है 6y1 1, फिर लिखना है यहां से 2 ले लो, तो ये माइनस का 2, माइनस क्यों लेते हैं मैंने बता रखा था आपको, क्योंकि इसमें ऑड नंबर आता है। फिर 2 में लेंगे तो 2 में इसको और इसको छोड़ना है तो कितना आ जाएगा 3x 1 और 1, ये चीज मैंने पहले बता रखी है तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। फिर देखो प्लस का 1, उसके बाद में 1 को लेंगे तो कितना आ जाएगा 36xy, ये लिखना है। ठीक है, अच्छा लेना कैसे एक बार और दोबारा से समझाता हूं। सपोज करो कि यहाँ लिख दी मैंने, यही डिटरमिनेंट यहाँ वापस लिख दी 1 2 1 3 6 1 x y 1। अब हमें 1 लेना है तो 1 में इसको और इसको छोड़ दो तो क्या आ जाएगा 6 1 y 1। ठीक है, इनको यहां लिख दिया, समझ गए 6 1 y 1। अब हम क्या ले रहे हैं 2, तो 2 में इसको और इसको छोड़ना है तो फिर यहां आ जाएगा 3x 1 1, तो 3x 1 1। बात समझ में आ गई, ये भी आ गया। उसके बाद हमें ये लेना है, ये लोगे तो इसको और इसको छोड़ना है, ऐसे प्लस बना देना है, ऐसे प्लस का साइन बना दो, प्लस का साइन बनाया तो यहां से आ गया 36xy 36xy। ठीक है, इस तरीके से आपको इन वैल्यूज को लेना है। पहले जो स्टार्टिंग में जो डिटरमिनेंट्स मैंने पढ़ाई है तो उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया, अब दोबारा समझ लो। अब उसके बाद देखो इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों, इक्वल में 0 चल रहा है, यहां से 1। अगर इनको सोल्व करूंगा तो 6 1 से होगा माइनस y होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ 6 माइनस y, माइनस का 2 और फिर ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस x, फिर प्लस का 1 है, उसके बाद में ये 3y माइनस 6x, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6x। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में 0 है। इस तरीके से लिखना है, इजी तरीका है। अब आगे देखो नेक्स्ट देखो 1 को 6 से करेंगे तो 6 माइनस y माइनस, अब देखो 2 को 3 से करेंगे, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, फिर ये माइनस 2 है ना इस वजह से, फिर माइनस 2 को x से करेंगे माइनस x से तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x, फिर 1 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 3y, और 1 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहां तक बात समझ में आई सबके। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग को लिख दो, रिमेनिंग लिखो, यहाँ कितना लिखा है 2x और यहाँ 6x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x, ये 3y और ये माइनस y, तो 3y में से माइनस y जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ 2y, और इज इक्वल टू में कितना है 0। तो यहां से अगर अपन बच्चों लिखें कि 2y इज इक्वल टू कितना है 4x है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच्चों y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, y इज इक्वल टू 2x। ये हमारी इक्वेशन आ गई, हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी और इक्वेशन कितनी आई y इज इक्वल टू 2x। अच्छा आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, जो भी आप एग्जाम में लिखना चाहो तीनों ही सही है, समझ गए। इस तरीके से आप इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ये इक्वेशन आपको ऑप्शन में गिवन होगी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे डिटेल में सॉल्व करके लिखना है। अच्छा इस तरीके से बताया, आप चाहें तो जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया लास्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन के फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी तरीका है और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार नोट करो, या इसके बारे में अगर आपके कुछ दिमाग में हो तो बताओ। फिर